क्या किसी यूनिवर्सिटी में चलने वाला कोर्स किसी फैकल्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जॉब छोड़ने के बाद भी वो लंबे समय तक जुड़े रहें? ये मुझे लगता है शायद अगर नहीं होता तो शायद हम चूक जाते। उस दिन एक कन्विक्शन हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। कहीं भी लाभ उन्माद की मानसिकता हम बच्चों में ना डालें। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके मुलाकात करवा रहे हैं शीतल दीदी से। शीतल दीदी एक गृहिणी होने के साथ साथ आत्मी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की संचालक हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी के कार्य के साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाकर संबंधों में जी रही हैं खुशियों के साथ। रहते हैं ये खुश हमेशा करते काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के शीतल दीदी आत्मी विश्वविद्यालय की चीफ लाइब्रेरियन हैं। वे मूलतः कन्नड़ हैं। उन्होंने गोवा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और पुस्तकालय और सूचना में स्नातकोत्तर की पढ़ाई स्वर्ण पदक के साथ की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से सूचना विज्ञान और प्रबंधन में आपने पीएचडी की है और 2002 में दुष्यंत टाक जी से मुलाकात के बाद उनसे शादी और अब राजकोट आकर सेटल हो गई हैं शीतल दीदी। पढ़ाई हैज़ हैपेंड इन गोवा। मैंने केजी से पीजी पूरा गोवा में करा। आई डिड माई बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और फिर मैंने मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया एंड देन आई वेंट अहेड एंड डिड माई पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पहले मैं जॉब गोवा में ही करती थी, बट देन आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पर आई हूँ। 2006 फरवरी मैंने आत्मीय को ज्वाइन किया था। 17 साल हो गए अभी मुझे यहाँ पर। शीतल दीदी तनाव और अवसाद के वातावरण में बच्चों को लेकर क्यों चिंतित थीं? डिफिकल्टी दैट आई वाज फेसिंग, कि जीना इतना मुश्किल लग रहा था। इट वाज सो कॉम्पिटिटिव, इट वाज सो स्ट्रेसफुल। सो आई वाज थिंकिंग कि कैसे इस बच्चे को जीने में मैं मदद रूप हो पाऊंगी। एंड देन आई फेल्ट कि देयर इज़ सम वे आउट। फिर मैंने इंटरेस्ट लिया, सामने से मैंने भी यूएचवी के कोर्सेज स्टार्ट करे। तो इस तरह से एक जर्नी रहा। आइए जानते हैं बच्चों के साथ शीतल दीदी की बॉन्डिंग कैसी है। अभी पहले से ही ये रहा, तो अभी मेरा बच्चा टीनेजर है, तो आई एम नॉट वरीड कि वो वेदर ही इज़ डूइंग एनीथिंग। तो वो हमारे साथ काफ़ी क्लियरली बात कर सकता है, चाहे वो शारीरिक चेंजेस हो, चाहे वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, वो भी डिस्कस कर पाता है। शीतल दीदी परिवार में किस प्रकार से सहयोगी हो पाई? चर्चाओं में मैं उनको बार बार बोलती थी कि पापा आपने बहुत कुछ किया एंड वी आर वेरी हैप्पी, आपने इतना सुंदर सब कुछ सेटअप किया, तो आप बिल्कुल बी हैप्पी अबाउट इट। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, आपने बहुत अच्छा किया एंड बी रिलैक्स्ड। तो ऐसे करते करते फिर व्हेन ही लेफ्ट ही वाज ऑल द टाइम वेरी थैंकफुल स्टेट में थे और खुश थे। तो वो एक आई थिंक विद्याक में आने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट मैं और मेरे हस्बैंड ये हम कर पाए। ये मुझे लगता है शायद अगर नहीं होता तो शायद हम चूक जाते। शिक्षा में कुछ अच्छा करने की चाह और बच्चे को आचरण देने की तलाश दीदी को कहाँ लेकर गई? रायपुर में गई थी विद्यालय विजिट करने के लिए। हमारे यहाँ से डेप्यूट किया गया था, तो मैं खास रायपुर गई थी क्योंकि मुझे बच्चों में और एजुकेशन में, खास करके स्कूल एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, बिकॉज ऑफ द किड्स बेसिकली, कि मैं खुद अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। सो आई केम टू रायपुर अभिभावक विद्यालय। अनीता दीदी और उनके पूरे टीम से मैं मिल पाई
और उस दिन एक कन्विक्शन हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। शीतल दीदी ने आदमी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए सिस्टमैटिक कर दिया है, उसके लिए उन्हें कई सम्मान मिले हैं। शीतल दीदी ने लाइब्रेरी के वर्किंग एनवायरनमेंट को फैमिली एनवायरनमेंट में बदल दिया। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से दीदी ने स्टूडेंट्स का ध्यान रखा। तो आइए जानते हैं लाइब्रेरी की व्यवस्था में मानवीयतापूर्ण आचरण किस तरह स्थापित हो पाया। जैसे पहले तो टीम बिल्ड किया। मेरा जो लाइब्रेरी टीम था उनको एक मतलब उन लोगों ने भी शिविर किए, सबको बिठा के हम लोगों ने साथ में शिविर किया। फिर हम लोगों ने व्यवस्था को समझने की कोशिश करी कि जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो एक व्यवस्था है, एजुकेशन एक व्यवस्था है, उसमें लाइब्रेरी का क्या रोल हो सकता है। उस तरह से पहले हम लोगों ने पोजीशन किया। अभिभावक विद्यालय में जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि संबोधन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो पहले सर मैडम चलता था टीम में, उसमें से हम लोग दीदी भैया पे आए, तो भी कॉली चादर बाय दीदी भैया, तो उससे एक पर्सनल कनेक्शन बना टीम के साथ। वो एक छोटा परिवार यहाँ पर भी बन पाया। तो उस वजह से काफ़ी जिम्मेदारी से सारे काम होने लगे। सामने से टीम मेंबर्स जिम्मेदारी लेते थे। दे यूज्ड टू बी प्रोएक्टिव एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अप द वर्क। और जितने भी लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ हम लोग पहले करते थे, इट वाज जस्ट लाइक फॉर द नेम सेक, फिर वो काफ़ी पर्पसफुल होने लगा। जैसे बुक टॉक्स, तो बुक टॉक्स में भी हम लोग सजेस्ट करने लगे कि ये बुक टॉक करेंगे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सीरियसली लिया कि कहीं ना कहीं हमको दिखा कि जो इंटरनेशनली रिसर्च हो रहा है फॉर सॉल्यूशंस, उसका जवाब कहीं ना कहीं विद्या में है। तो उस वजह से मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का भी डीप स्टडी किया, तो उसको भी मैंने प्रमोट किया। एंड देन वी वर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स थ्रू जीवन विद्या। तो ये एक हम लोगों ने लाइब्रेरी सर्विसेज में भी हमारा पूरा मतलब सब कुछ पर्पसफुली होगा, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। एंड पहले जो एक वर्क जैसा लगता था, अब ये एक उत्सवपूर्वक हमारा एक इट इज़ प्रोएक्टिवनेस आता है कि हमको अपना रोल दिखता है। नॉट ओनली मी, इवन माई एंटायर टीम मेंबर्स। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की और सूचना साक्षरता के लिए एक संसाधन व्यक्ति भी रही हैं। विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम करके उन्होंने लाइब्रेरी के लिए परामर्श भी प्रदान किया है। स्टूडेंट्स की समस्याओं को दीदी किस प्रकार से हल करती हैं और स्टूडेंट्स से किस प्रकार से कनेक्ट हो पाती हैं? लाइक द अप्रोच इज़ ऑलवेज कि हाँ बेटा, दैट संबोधन भी बेटा ही आता है। तो उस वजह से वो काफ़ी खुलते हैं हमसे। उनकी कोई भी वीकनेस हो तो वो हमसे शेयर करते हैं कि मैम आप मुझे इसमें हेल्प करेंगे। सो आई लिसन टू स्टूडेंट्स, आई डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और दूसरा एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज जो आया है, इनिशियली आई यूज्ड टू जस्ट मतलब वो सोल्यूशंस इमीडिएटली कि अच्छा ये है तो ये कर लो, बट नाउ आई लुक एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर ये बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके रूट में क्या है। तो देन आई एम एबल टू एड्रेस दैट रूट, कि ये अगर चेंज होगा तो ये आप कर पाओगे। उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक मैं एसोसिएशन बिल्ड कर पा रही हूँ बच्चों के साथ। चेतना विकास मूल्य शिक्षा विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए किस प्रकार से आवश्यक है? यस, मुझे लगता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा इज़ द बेस। उससे एक मानसिकता बनती है स्टूडेंट्स की, क्लैरिटी आती है अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन लाइफ, व्हाट शुड बी एट प्रायोरिटी। दे बिकम मोर ग्राउंडेड। एंड मुझे लगता है इसकी वजह से क्लैरिटी अबाउट करियर, क्लैरिटी अबाउट बिहेवियर, स्ट्रेस नहीं होता है बच्चों में, मुझे लगता है, बिकॉज दैट क्लियरली टेल्स देम कि ऑन व्हाट बेसिस देयर इज़ नो कंपैरिजन एज सच। तो वो एक एब्सोल्यूट जर्नी की तरफ उनको निकलने में बहुत हेल्पफुल रहता है। करियर सिलेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। परिवार का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, तो जुड़े रहेंगे बच्चे। कहीं भी लाभ उन्माद की मानसिकता हम बच्चों में ना डालें।
यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कोर्स का स्टूडेंट्स में आउटकम क्या दिखाई देता It's huge. It's going to be very huge impact. And outcome of any education is creating that confidence in them. जो मुझे लगता है by default होगा. Because they will know कि they are the people who have to work for this. Secondly, problem solving attitude. ये मुझे लगता है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो उसके रूट तक जाना है, तो वो मुझे लगता है जीवन विद्या में उनको क्लैरिटी मिलती है कि इसका रूट कॉज क्या है. तो दे विल डेफिनेटली बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिटिकल थिंकिंग. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कोर्स किसी फैकल्टी के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है? जितने भी फैकल्टी शायद गवर्नमेंट जॉब की, बिकॉज वी आर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर छोड़ के गए हैं फिर भी वो जुड़े हुए हैं. एंड द होल रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस. ये जो शिविर उनकी लाइफ में हुए, इस वजह से भी वो लोग जुड़े हैं. तो ये एक बहुत बॉन्डिंग क्रिएट करता है. आर्थिक रिक्वायरमेंट्स के लिए शायद लोग निकलेंगे लेकिन जुड़े रहेंगे. ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लगती है. तो ये रही हमारी आज की खुशियों के एम्बेसडर. अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात इसी दिन इसी समय. तब तक के लिए नमस्कार.